जय भीम साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का बखान करना चाहता हूं, जिसको याद करके हर बहुजन के मन मस्तिष्क में एक चमत्कारिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस घटना को याद करके आज भी हर बहुजन की आंखों में एक उम्मीद जागती है। दोस्तों, ये ऐतिहासिक घटना है भीमा कोरेगांव की। जी हाँ, भीमा कोरेगांव। दोस्तों, ये मात्र किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि इतिहास के ग्रंथ में दर्ज एक ऐसी घटना है जिसका बखान आपको विरला ही कहीं सुनने और देखने को मिलेगा। अंग्रेजी राज में लड़ी गई ये वो लड़ाई है जिससे बड़े बड़े इतिहासकारों ने मात्र इसलिए कन्नी काट ली क्योंकि ये लड़ाई दलित कहे जाने वाले महारों के अभूतपूर्व शौर्य का प्रतीक है। वेद पुराण, रामायण, महाभारत और न जाने कितने ही काल्पनिक ग्रंथों का महिमा मंडन करने वाले लेखकों और इतिहासकारों की कलम इस घटना पर आकर मौन हो गई। पर आप इतिहास को कितना भी क्यों ना दबा लो, एक दिन वो चीख चीख कर खुद अपनी गवाही देता है। और दोस्तों, कहते हैं कि कलम की कोई जात या धर्म नहीं होता, लेकिन कलम जिसके हाथ में है उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर जात पात का पूरा असर दिखाई पड़ता है। यही कलम जब मनुवादी विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति के हाथ में हो तो काल्पनिक पात्रों को महिमा मंडित कर उन्हें भगवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और अपनी कलम को प्रखरता के साथ सरपट दौड़ाते हैं। पर यही कलम तब मूर्छित हो जाती है यदि किसी दलित, शोषित, वंचित के शौर्य का बखान करना हो तो। और दोस्तों, ये मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जी की कृपा ही है जो आज दलित अपना इतिहास बना भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको भीमा कोरेगांव के उस युद्ध की ओर ले चलता हूँ जिसको इतिहासकारों ने अनदेखा कर दिया। मात्र 500 महार यानी चमार जाति के दलित सैनिकों ने 28,000 मराठा सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों, दलित शौर्य गाथा इस प्रकार शुरू होती है। दलित नेता ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीतने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी टुकड़ी में ज़्यादातर महार समुदाय के लोग थे जिन्हें अछूत माना जाता था। इसे कोरेगांव की लड़ाई भी कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठा पुणे पर हमला करने की योजना बना रहे थे। रास्ते में उन्हें 800 सैनिकों से सजी कंपनी फोर्स मिली जो पुणे में ब्रिटिश सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए जा रही थी। पेशवा ने कोरेगांव में मौजूद कंपनी की फोर्स पर हमला करने के लिए अपने 2000 सैनिक भेजे। कप्तान फ्रांसिस स्टॉन्टन की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस टुकड़ी ने करीब 12 घंटे तक अपनी पोजीशन संभाले रखी और मराठों को कामयाब नहीं होने दिया। बाद में मराठों ने फैसला बदला और कदम खींच लिए क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में बड़ी ब्रिटिश टुकड़ी वहां पहुंच जाएगी जिससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इस टुकड़ी में भारतीय मूल के जो फौजी थे उनमें ज़्यादातर महार यानी दलित थे और वो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे में दलित कार्यकर्ता इस घटना को दलित इतिहास का अहम हिस्सा मानते हैं। जेम्स ग्रांट डफ ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में इस लड़ाई का जिक्र किया है। इसमें लिखा है कि रात भर चलने के बाद नए साल की सुबह 10 बजे भीमा के किनारे पहुँचे जहां उन्होंने करीब 25,000 मराठों को रोके रखा। वो नदी की तरफ मार्च करते रहे और पेशवा के सैनिकों को लगा कि वो पार करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के आसपास का हिस्सा कब्जाया उसे पोस्ट में तब्दील कर लिया। हेनरी टी प्रिंसेस की किताब हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड मिस्ट्री ट्रांजैक्शन इन इंडिया में इस लड़ाई में महार दलितों से सजी अंग्रेज टुकड़ी के साहस का जिक्र मिलता है। इस किताब में लिखा है कि कप्तान स्टॉन्टन की अगुवाई में
जब ये टुकड़ी पूना जा रही थी तो उस पर हमला होने की आशंका थी। खुली जगह पर फंसने के डर से बचने के लिए इस टुकड़ी ने कोरेगांव में पहुंचकर उसे अपना किला बनाने का फैसला किया। अगर ये टुकड़ी खुले में फंस जाती तो मराठों के हाथों बुरे हालात में फंस सकती थी। अलग अलग इतिहासकारों के मुताबिक इस लड़ाई में 834 कंपनी फौजियों में से 275 मारे गए, घायल हुए या फिर लापता हो गए। इनमें 2 अफसर भी शामिल थे। इन्फेंट्री के 50 लोग मारे गए और 150 जख्मी हुए। ब्रिटिश अनुमानों के मुताबिक पेशवा के 500 से 600 सैनिक इस लड़ाई में मारे गए या घायल हुए। अस्मिता की लड़ाई, जो इतिहासकार महारों और पेशवा फौजों के बीच हुए इस युद्ध को विदेशी आक्रांता अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय शासकों के युद्ध के तौर पर देखते हैं, तथ्यात्मक रूप से वो गलत नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि महारों के लिए ये अंग्रेज़ों की नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई थी। अंत्यजों यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर माने गए अस्पृश्यों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया। इतिहासकारों ने कई जगह पर ब्यौरे दिए हैं कि नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना होता था, ताकि उनके प्रदूषित और अपवित्र पैरों के निशान उनके पीछे घिसटते हुए उस झाड़ू से मिटते चले जाएं। उन्हें अपने गले में एक बर्तन भी लटकाना होता था ताकि वो उसमें थूक सकें और उनके थूक से कोई सवर्ण प्रदूषित और अपवित्र न हो जाए। वो सवर्णों के कुएं या पोखर से पानी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मराठा नहीं, ब्राह्मणों के खिलाफ थी लड़ाई। इतिहासकार और आलोचक प्रोफेसर ऋषिकेश कांबले कोरेगांव भीमा का दूसरा पक्ष भी बताते हैं। उनका दावा है कि महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था और वे इससे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे ख़त्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फ़ौज से मिल गए। ब्रिटिश फ़ौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। मराठा शक्ति के नाम पर ब्राह्मणों की पेशवाई थी। ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी और महारों ने उन्हें हराया। ये मराठों के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। कांबले कहते हैं कि महारों और मराठों के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था, ऐसा इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। अगर ब्राह्मण छुआछूत ख़त्म कर देते तो शायद ये लड़ाई होती ही नहीं। वो कहते हैं कि मराठों का नाम इसमें इसलिए लिया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे। इसलिए ब्रितानी फ़ौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा का राज ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी भीमा कोरेगांव की महारों की 500 महारों, जिन्होंने 28,000 पेशवा सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए। और दोस्तों, इसी तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, मनुवादी कलम ने हमारे वीर सपूतों की गाथाओं को इतिहास के पन्नों में दबा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास एक बार खुद अपने आप को पुनर्जीवित करता है, और आज भी ये घटना भीमा कोरेगांव की हर एक दलित, हर एक बहुजन, हर एक शोषित वंचित के दिल में जोश भर देती है। तो दोस्तों, इसी तरह से आने वाले समय में बहुजन इतिहास को आपके सामने हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।